अब वो मुजरिम लंदन की सड़कों के ऊपर बड़े मज़े से घूम फिर रहा है। तो इनको वापस लाने के लिए तमाम जो कानूनी तरीक़ाकार है वो इख्तियार किया जाएगा। पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए NRO, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, करप्शन। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपना इस्तीफ़ा पेश करें कि हम धोखा खा गए, हमसे गलती हुई और नवाज शरीफ साहब हमें धोखा दे के बाहर चले गए। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मंशूर में एहतसाब हमेशा से शामिल रहा। हमने देखा कि जब इमरान खान साहब गुफ्तगू फरमाते थे टेलीविज़न पर बैठकर, कभी इंटरव्यूज़ में, यहाँ तक के धरने में भी, तो ये कहते थे कि कौम का लूटा हुआ पैसा मैं वापस लेकर आऊँगा। यानी बात करते थे एहतसाब की, और एहतसाब के नाम पर, तब्दीली के नाम पर लोगों ने इमरान खान साहब को चुना, उनकी पार्टी को वोट भी दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त तख्त पर बराजमान है, और जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है सिर्फ एहतसाब और एहतसाब की गूंज सुनाई दे रही है, बल्कि दिखाई भी दे रही है। आपके सामने तमाम तर केसेस भी हैं, और इसका मरकज़ है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, लंदन में बैठे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बीमारी और उसके बाद इजाज़त मिलना, और फिर 8 हफ्तों की मोहलत इलाज के लिए दिए जाना, और उसके बाद उनके यहाँ से रुखसत के मामलात, ये सब आम आदमी को खूब मालूम है। हमने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआवरे ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब ने मीडिया को ब्रीफ़ किया और बताया कि किस तरह एहतसाब का निज़ाम चल रहा है। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए बरतानवी हुकूमत से राब्ते में हैं, कोशिशें काविशें करेंगे, लेकिन साथ ये भी कह दिया कि उनको वापस लाना अब शहबाज शरीफ की ज़िम्मेदारी है। अगर शहबाज शरीफ की ज़िम्मेदारी है तो फिर आम आदमी इदारों की तरफ किस मुंह से देखे, हुकूमत का क्या किरदार है और किस बिना पर ये सब कुछ हो रहा है। इसके साथ साथ कौम जिस एहतसाब को देख रही है मुसलसल टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, जिसके बारे में पढ़ रही है, जिन शख्सियात के बारे में हम रोज़ गुफ्तगू करते हैं कि वो आएंगे तो पैसा आएगा, कौम का लूटा हुआ पैसा वापस आएगा, क्या वाकई कौम का लूटा हुआ पैसा इस एहतसाब के निज़ाम से वापस आ रहा है या फिर नहीं? जो बयानिया तहरीक इंसाफ का है, क्या उस पर अमल दरामद तहरीक इंसाफ करवा पा रही है, कर रही है या फिर नहीं? ये जो बीमारी और एहतसाब का चक्कर चल रहा है, इसमें आम आदमी को मिल क्या रहा है? पैसा, रिलीफ या सिर्फ बातें? क्या ये ट्रक की नई बत्ती तो नहीं है जिसके पीछे आवाम को हर 2-3 महीने बाद लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि हम पैसा निकाल के रहेंगे, लेकिन मिलता क्या है? आज करेंगे इस पे बात और जानेंगे क्या है अवामी राय। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वहीद। नवाज शरीफ की वापसी से आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? फिलहाल तो इमरान खान का कोई फ़ायदा नहीं हुआ आवाम को। नहीं, लेकिन इमरान खान साहब तो मौजूदा वज़ीर आज़म है ना, हम तो साबिक वज़ीर आज़म की बात कर रहे हैं जो कहते हैं जी कौम का पैसा लूट के चले गए। बेशक वो लूट के गए या नहीं गए, इन्होंने लिया भी क्या उनसे? सिर्फ बातें ही है ना कि पैसा लूट के चले गए, वसूली तो कोई भी नहीं की। आप समझते हैं कि नून लीग की सियासत को कोई फ़र्क पड़ रहा है नवाज शरीफ के ना होने से? नून लीग की सियासत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नून लीग के वोट अपनी जगह पे खड़े। नहीं, वोट अपनी जगह पे, लेकिन बयानिया भी तो सामने नहीं आ रहा ना, ऑपोजिशन बिखर गई है। अगर आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग बयानिया नहीं सामने आ रहा? अभी ये कि बयानिया सामने कोई नहीं आया, लेकिन नून लीग जो है उसके वोट नहीं बिखरेंगे कभी भी। नून लीग के वोट अपनी जगह पे ही हैं। नून लीग के वोट नहीं बिकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे मुल्क में एहतसाब के नाम पर वोट दिया गया एक पार्टी को, ठीक है, इस वक्त हुक्मरान जवाद है। एहतसाब सिर्फ एहतसाब हो रहा है या कुछ वापस भी आ रहा है? तकरीबन अभी तो एहतसाब ही हो रहा है, वापस तो तब आएगा जब हमारे मुल्क के हालात अच्छे होंगे या कारोबार चलेगा, हमें भी पता चलेगा कि वाकई ये काम हो रहा है। नहीं, कारोबार का इससे क्या ताल्लुक है? हमारा जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस आएगा तो हमारा कुछ चलेगा ना। हाँ, जाहिर है कि भी वो आएगा तो हमारा भी, हम भी तरक्की करेंगे, क्योंकि आ रहा है पैसा। मेरा ख्याल अभी तो बातें ही हैं। अच्छा, ये जो बरतानवी हुकूमत को उन्होंने राब्ता किया है हुकूमत पाकिस्तान ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए, और फिर 2 मार्च को हमने देखा कि ख़त भी लिखा गया कि जी हमें हवालगी के हवाले से, समझते हैं कि ये सब सही हो जाएगा कि अवाम को एक नई चीज़ के पीछे लगाया हुआ है? अभी तक तो वो कहते हैं ना, वो ट्रक की लाइट के पीछे लगाया हुआ है, क्योंकि जब वो वापस आएंगे फिर पता चलेगा कि भी क्या वाकई इन्होंने ठीक किया या गलत किया है।
बयानिया कितना स्ट्रॉन्ग है ये भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मुझे बताएं कि आवाम का जो लूटा हुआ पैसा जिसकी बार बार बात करते हैं, नवाज शरीफ साहब से लूटा हुआ पैसा वापस आ जाएगा, बीमारी है वगैरह वगैरह, समझ रहे हैं कि ये आवाम को किसी हद तक फ़ायदा दे रहा है? इस सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है? हुकूमत बना रही है, और कौन बना रहा है? आप नहीं समझते कि हुकूमत क्या बनाएगी? बेवकूफ़ पैसा है आवाम का गया है, अगर वो कह रहे हैं। पैसा तो मैडम सब ने लूटा है, उन्होंने तो अकेले ने तो नहीं ना लूटा। और 2 साल हो गए हैं हुकूमत को, अगर पैसा लेना होता तो अब तक इन्होंने काफ़ी कवर कर लेना था। ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नहीं, ये जो कहते थे कि हम तहकीकात करेंगे कि किसने भेजा है, कैसे भेजा है, क्यों भेजा है वगैरह वगैरह, आपको समझ आ रही है कि ये सब चीज़ें हो जाएंगी? ये सब चीज़ें जो हैं बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, क्योंकि जब तक सबका एहतसाब नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता इधर। एहतसाब भी होता रहेगा क्योंकि हमारे मतलब नैब की पेशियाँ जो होती हैं उसमें पेट्रोल होता है, गाड़ियाँ होती हैं, सिक्योरिटी होती है, अखराजात होते हैं, तो वो आवाम के टैक्स का पैसा ही लग रहा है ना, हमारा पैसा ही जा रहा है। जी मैडम, पैसा तो आवाम का जा रहा है। अब हर चीज़ महंगाई कितनी हो गई है। ये कोरोना की आड़ में लोड शेडिंग होनी थी, जिसकी वजह से कोरोना की आड़ में सबके कारोबार बंद किए गए हैं। हमने देखा है कि एहतसाब की मुसलसल बातचीत की गई है, लेकिन एहतसाब के नाम पे कौम को कुछ मिल भी रहा है कि नहीं? नवाज शरीफ की वापसी से कौम को क्या फ़ायदा, क्या नुकसान? नवाज शरीफ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इस हुकूमत ने कुछ नहीं दिया, बजाय बेरोज़गारी और भूख नंग, ये सब अब दुनिया देख रही है। लेकिन नवाज शरीफ को वापस बुला के वो वज़ीर आज़म नहीं बनाएंगे, उनको इनका एहतसाब जो शेर ही है वो वज़ीर बनेगा, उसकी हुकूमत कामयाब है। इसलिए गरीब को भूखा मार दिया, रोटी से अतर कर दिया। हम मजदूर आदमी कहाँ जाएं, हम किसके पास जाएं? ये अब सब कुछ बेरागर कर दिया इसने। ये जो कहते थे कि हम कौम का पैसा वापस लेके आएंगे, कौम का पैसा ले आएंगे नवाज शरीफ से? नहीं लाए गए, उससे लिया कुछ नहीं, देगा क्या उसको? क्यों नहीं लिया? ये लोग सारे कहते खाता है तो लगाता भी तो है। ये तो खायागा, उसने लगाया कितना है? ये तो ले ही रहा है सब कुछ। नया पाकिस्तान, नया पाकिस्तान बनाया, बेरागर कर दिया सारे पाकिस्तान का। आप भी मुत्तफिक हैं इनकी बात से? बिल्कुल। नहीं, नवाज शरीफ की वापसी से आपको लगता है कि ऑपोजिशन को फायदा होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा, इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं होगा। जब से ये आया हुआ उस वक्त से ये सिर्फ हमसे ले रहा है, इसने दिया कुछ भी नहीं है ना। दिया है आपको? इसने हमें कुछ भी नहीं दिया। ये नया पाकिस्तान बहुत प्यारा बनाया है इसने, जो हमसे जो लूट के हमें खाई जा रही है। नए पाकिस्तान का मतलब ये नहीं था कि वो यूएसए की कोई स्टेट बना देंगे या दोबारा से ईंटें लगा के बनाएंगे, किला थोड़ी है ये। लेकिन हमें किसी चीज़ में बात नहीं करनी, सिर्फ हमें ये है कि मियाँ साहब वापिस आए, आगे इस मुल्क को सुधारेंगे। जिससे मियाँ साहब यहाँ से कहते हैं बीमार हूँ, बीमारी का बहाना कर, मतलब जो भी हुकूमत के बकौल, वहाँ जाके चहलकदमियाँ कर रहे हैं, कॉफ़ियाँ पी रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ये क्या बात हुई है? वो तो देखो जी, वो एक मेरे गया, वो मतलब बाहर सेहतमंद अल्लाह करेगा, उसको सेहतमंद होगा। हर बंदा अब कॉफ़ी तो नहीं पीता ना बाहर बैठ के। वो उसको बीमार नहीं है, वो अब ठीक है, अल्लाह का बेहतर है, बहुत बहुत बेहतर है। अब सही है, बीमार था वो, लेकिन अब ठीक है, अल्लाह खैर करे। वो वापस आ देना अगर ठीक हो गए तो। वापस आएगा, शरीफ जरूर आएगा। 8 हफ्तों का कह के गए थे, 8 महीने गुजरने को हैं। नहीं जी, ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, इनकी हुकूमत कामयाब होगी। ये बिल्कुल लूट मार बेकार कम कर। आप भी समझते हैं कि ये जो कौम का लूटा हुआ पैसा है, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बार बार कहते हैं नवाज शरीफ वगैरह खा गए, ले आएंगे, निकाल लेंगे, हो जाएगा? हो जाएगा इंशाल्लाह। मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, नहीं पैसा नहीं मिलेगा तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे एहतसाब का कि हमारे रिसोर्सेज लग रहे हैं। नैब की हिरासत में एक मुलजिम जो है वो बड़े प्रोटोकॉल से आ रहा है, प्रोटोकॉल से जा रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आगे पीछे सिक्योरिटी है, सारा पैसा तो कौम का लग रहा है, फिर निकलता भी कुछ नहीं है। तो उसकी पावर है। किसकी पावर है? नवाज शरीफ की पावर है। तो फिर हुकूमत के पास क्या है? 30 साल का खिलाड़ी है ये, 5 साल 2 साल हुए अभी इसको। लेकिन हुकूमत तो इस वक्त इनके पास है ना, तो कुछ नहीं कर सकते ना, ये कुछ नहीं कर सकते। इतना कुछ कर दिया उन्होंने, पकड़ के डाला, वापस भेज दिया। कुछ भी ये सियासत ने किया है ना, सियासी लोग है ना, ऐसा होता रहता है। आप भी समझते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी ना हुई तो नून लीग मिट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी? नहीं जी, नून लीग नहीं मिटेगी। नवाज शरीफ अगर गया है, इन्होंने करप्शन के केस बनाए हैं, जो कुछ भी किया है, ठीक है, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। ठीक, अभी तो तहकीकात चल रही थी ना, तो नवाज शरीफ साहब बीमार हो गए। एक तो बीमार हो जाता है मियाँ साहब बार बार। देखिए, मियाँ साहब बीमार हुए तो किसने निकाला? ठीक है, इमरान खान की टीम थी, सारे डॉक्टर थे, सारा कुछ था, ठीक है, रिपोर्टें थी जी, ये हो गया, प्लेटलेट्स नीचे आ गए, ऊपर चले गए, सारा कुछ हो गया। ये सारी मिली भगत है, ठीक है, क्योंकि मियाँ साहब के भी हाथ काफ़ी लंबे हैं, ठीक है। इधर खान साहब भी आए हैं, खान साहब ने एक ही नारा पकड़ा, ये चोर 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 चोर। मुझे ये बताएं कि चोर चोर पकड़ के क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला, ठीक है। उस वक्त जब नवाज शरीफ था, चले जी माना चोर है, ठीक है, लेकिन हुकूमत चल रही थी ना, लोग रोज़गार कमा रहे थे। हुकूमत तो अभी भी चल रही है। अभी जो रोज़गार का सिस्टम जो हो गया है कि आप गरीब आदमी को देखें, वो बिल्कुल नीचे चला गया है,
जिसने रोज़गार कमाना रोज़ाना जो दिहाड़ीदार है वो क्या करेगा? हर चीज़ उन्होंने महंगी कर दी है, आटा चीनी ये वो हर चीज़ महंगी हो गई। ठीक है जी, वो चोर है जो मामला है। अब इनको कह रहे हैं जी शहबाज शरीफ को जी पंजाब की हुकूमत संभाल लें। ठीक है, वो कैसे संभाले? बीच की बात है। अब जिन्होंने बिठाया है वो खुद तंग आ गए हैं कि ये जो बंदा है, ठीक है, इन्हें हॉस्पिटल बनाया लोगों से मांग के। ठीक है, उन्होंने कहा जी इससे मांगने वाला बेहतर हमारे पास कोई नहीं है ऑप्शन। लोगों ने कहा चलो जी नया बंदा आएगा, मुल्क की तरक्की होगी, एहतसाब होगा, सब कुछ होगा। कुछ भी नहीं हुआ। उसके अपने बंदे जो एहतसाब का मंशूर है, इस पे अमल दरामद तो हो रहा है ना? कभी किसी को पकड़ रहे हैं, कभी किसी को पकड़ रहे हैं, हो तो रहा है कुछ। लेकिन कुछ निकल तो नहीं रहा, कुछ भी नहीं निकल रहा। ठीक है, कह रहे कि कौम को वो पैसा चाहिए जो लूट के लेकर गए लोग। लूट के लेके गए हैं, वो पैसा चाहिए, वो भी आ जाए पैसा। ठीक है, जो इन्होंने लूटा है ये भी वापस देते हैं। आप भी मुत्तफिक इस बात से? गरीब आदमी को क्या मिलता है? ये रोज हम खबरों में पढ़ते हैं, नवाज शरीफ बाहर चले गए, आज वो बर्गर खा रहे हैं। मियाँ साहब भी तो देखे ना, काम ठीक नहीं ना कर रहे। कोई भी नहीं है, जो मसला मसाइल है आपके सामने ही है, जो दुनियादारी का निज़ाम चल रहा है। लेकिन जो लॉकडाउन हो गया, जो नून लीग की हुकूमत है, मैंने देखा कारोबार देखा है। जब से ये हुकूमत है पीटीआई का नारा है। नून लीग की हुकूमत में कोरोना नहीं था, कोरोना पीटीआई की हुकूमत में आया ना। कह रहा हूँ कि नून लीग कोरोना ये नहीं लेकर आए। मैं ये भी बता दूं, ये भी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है। कोरोना ये नहीं लेकर आए, ये वबा है। वबा हर मुल्क में है ये थोड़ी हमने पाकिस्तान में हर जगह में ही है, लेकिन कंट्रोल नहीं हुई इसे। कैसे कंट्रोल नहीं? पाकिस्तान में मुसलसल केसेस नीचे जा रहे हैं। वो तो आप नहीं देखते आप? वो तो जब आपने पता क्या है, देखें ये वबा आई, ठीक है, समझ लें इंसान ने बनाई या खुदाई आफत आई। ठीक है, ये समझ लें कि कश्मीरियों की कोई हाँ है बच्चों की जो हमने नज़रअंदाज कर दिया कि जी ये है वो है फलाना। जब हमारे घर में खुद पड़ा, सब कुछ बंद हो गया, हर बंदा भूखा मरना शुरू हो गया, फिर उसने कहा यार ये जो हाँ है ना, ये पहुंच गई है ऊपर तक। ये तो हो गया मामला वबा का। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो अपोजिशन में जब पीटीआई थी, तो पीटीआई ने तो नाको चने चबवा दिए थे। 126 दिन में मियाँ साहब को भी पता चल गया था ना कि अपोजिशन में कोई बैठा हुआ है। ठीक है, इस्लामाबाद लॉकडाउन करना कोई छोटी बात तो नहीं है, लेकिन किया था उन्होंने। अब अपोजिशन में पीपल्स पार्टी भी है, बड़ी तगड़ी जमात है, नून लीग भी है। किधर है? नजर क्यों नहीं आते? वो यही तो बात है सारा कुछ। ठीक है, भगा दिया ना उनको, भाई हम पकड़ेंगे, आप अंदर करेंगे, आप वो भागे बेचारे। नहीं, खुद भी तो भागे ना, गए हैं। बीमारियां इन्होंने तो नहीं करवाई। जब मियाँ साहब यहाँ से गए तो कोरोना उस वक्त आ गया था। जब मियाँ साहब कितने अजीम हस्ती हैं कि जब तक मियाँ साहब मुल्क में थे कोरोना नहीं था। देखो जी, हमारे गरीबों के लिए वो बहुत सी चीज़ है, वो बहुत बड़ा लीडर है हमारे गरीबों के लिए। क्या किया उन्होंने गरीबों के लिए? क्या कुछ नहीं किया। मोटरवे देखें, एशिया सस्ती थी। मोटरवे खानी है आपने? नहीं खान, हम तो गांव जाते हैं ना। अब जब 6 घंटे में 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, हम पहले 6 घंटे में जाते थे, अब हम 2 बना दिया मियाँ साहब ने, छोटे मियाँ साहब ने पेरिस बना दिया। मैं आपको पेरिस दिखाऊं? आप चले मेरे साथ किसी दिन टीम के साथ, आपको दिखाऊं कि कहाँ 10-10 साल से नाले बंद है और वो 100 साल का सीवरेज सिस्टम। क्या कर रहे हैं आप? शहबाज शरीफ साहब ने पेरिस बनाना था। देखें, आगे से काफ़ी बेहतर सिस्टम हुआ था ना सारा कुछ। ठीक है, ये सिस्टम तो नहीं था कि हर बंदा ये कह रहा था। अब इमरान खान को वोट दिया लोगों ने किस वजह से कि यार ये नया बंदा आया है, ठीक है, ये और तरक्की करेगा, ये सच बोल रहा है, ये कंटेनर पे खड़ा होकर बिल जला दो। उसने क्या नारा था कि अगर वजीर आजम करप्ट होगा, नीचे सारा कुछ करप्ट होगा उसका। ठीक है, अब क्या हो रहा है? अब वो खुद बैठा हुआ है, अब नीचे देखें क्या हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन बड़ी अहमियत की हामिल है ये सब बातें। कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद और जानेंगे कि ये जो ले जाने आने वाला मामला है, बीमार हैं, 8 हफ्ते की लीव, 8 हफ्ते की छुट्टी और फिर महीने कितने गुजर गए। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात कर रहे हैं आम आदमी से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर था, जो मैनिफेस्टो था, उसमें अव्वल दर्जे पे जो चीज़ फाइज थी, जो लिखी गई थी, वो था जी एहतसाब। कौम का लूटा हुआ पैसा वापस आएगा। और उसका जो मरकज़ है वो हमने देखा है कि नून लीग है। यहाँ से पकड़ लिया, वहाँ से पकड़ लिया और केसेस स्टार्ट कर दिए। इन तमाम तर केसेस के बाद कुछ हासिल वसूल नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल हासिल वसूल नज़र ये आ रहा है कि इमरान खान जो है, इसकी जो क़यादत है वो एजुकेटेड क़यादत है और इसकी बात में सच्चाई है। जो केसेस का हासिल वसूल क्या है? केसेस का हासिल वसूल ये है कि लोग पहले से जो हैं, केसेस की वजह से लोगों ने अब ये डिसऑनेस्टी छोड़ दी। नज़र तो यही आ रहा है। ऑनेस्टी छोड़ी होती तो ये चीनी वाला मामला ही ना होता, डिसऑनेस्टी छोड़ी होती तो आटे वाला मामला ही ना होता। चीज़ें आपको इस वजह से नज़र आ रही क्योंकि कोरोना के हालात हैं और आपको पता है कि कोरोना का हालात की वजह से चीनी माफिया बैठी हुई है। सारे बिजनेस बंद हो गए, लोगों का मतलब ट्रैवलिंग में बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। इसका एहतसाब से क्या ताल्लुक है? नहीं, एहतसाब से ताल्लुक बनता भी है
कि देखिए आप सारा ये ब्लेम एहतसाब को नहीं कर सकते कि मेरा एहतसाब आपसे सवाल बड़ा सादा सा था कि जो पैसा लूटा हुआ है, जो बार बार ये बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने इतना लूट लिया, शहबाज शरीफ ने इतना लूट लिया, शहबाज शरीफ वतन वापस भी आ गए, आपके सामने भी हैं। नवाज शरीफ गए थे 8 हफ्ते की छुट्टी पे, उनको अब वो कह रहे हैं शहजाद अकबर साहब कि उनके छोटे भाई लेकर आएंगे, तो फिर इदारे क्या करेंगे? देखें जी, सारी बात यही नहीं कि एहतसाब का क्या चीज़ सामने आनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट है सब कुछ, उन्होंने जो भी इमरान खान ने किया है वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, आप भी समझते हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ें चल रही हैं। कौम को क्या मिल रहा है, मुझे सिर्फ ये बता दें, एक दमड़ी, एक पैसा कोई आपके अकाउंट में कोई हल्का हुआ हो, आपके ऊपर बोझ कम हुआ हो ये एहतसाब के नाम पे? बोझ बड़ा ही है, काम तो नहीं हुआ, बोझ बड़ा ही है, बोझ बड़ा है, अवाम के ऊपर ही बड़ा है सारा बोझ जो है ना, अवाम के ऊपर ही डाला है। बिजली डाला किसने बोझ? ये हुकूमत ने डाला है। अब देखिए ना, चीनी की बात हो रही थी, तो चीनी जिसने चुराई है उसको उन्होंने खुद बाहर भगा दिया। ये तो आपको भी पता है ना आपको, लेकिन उसकी बात नहीं करते आप लोग। आवाम से आप सवाल करते हैं कि ये क्यों है। चीनी का तो मामला अभी हुआ ना, हम पिछले लोगों की बात कर रहे हैं ना। हमने देखा है कि जब हुकूमत बदलती है, तब्दील होती है, तो आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत पे सब कुछ डाल देती है, सारा नजर डाल देती है, कहती है कि पीछे वाले चोरी करके गए हैं, अब हम उनको पकड़ेंगे। क्या आवाम के पास यही गेम रह गई है देखने वाली कि अगले आएंगे पिछलों को पकड़ेंगे, 5 साल गुजर जाएंगे, फिर वो अगले आके कहेंगे जी वो वाले पिछले चोर थे? क्या यही रह गया है? तो आवाम क्या करे, आवाम क्या करे आप बताएं ना। आवाम को इन्होंने आटे चीनी के चक्कर में डाला हुआ है। आप कहते हैं सड़कों पे आवाम नहीं आती, आवाम किसके पीछे आए? जो मेन लीडर हैं वो तो इन्होंने बाहर भेज दिए। नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, उसको वैसे ही इन्होंने नैब उसके पीछे डाली हुई है। अब आप आने की भी तो कोशिश कर रहे हैं। आवाम नहीं ना निकलेगी, किसी लीडर के पीछे निकलेगी ना। वो लीडर को इन्होंने डरा के जो है बंद कर दिया, कैसे बाहर निकले आवाम? नवाज शरीफ के ना होने से नून लीग को कोई नुकसान हो रहा है? जाहिर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? आवाम बोल ही नहीं, कोई है ही नहीं आगे, लीडर नजर ही है जिसके पीछे चले हम। इसका मतलब है शहद देने वाले मियाँ साहब थे? जी बिल्कुल। आप मुत्तफिक है शहद देने वाले मियाँ साहब हैं, उनके पीछे लोग निकलते क्यों नहीं निकलते? वो एक आवाज़ दे तो निकलते थे। तो ये बात आपको पता है, मुझे पता है, मतलब मुझे क्या पता है, इन्होंने बताई है। तो मियाँ साहब को नहीं पता कि उन्होंने वापस आना, उनकी सियासत है। मियाँ साहब को कुछ छोड़ेंगे तो तभी है ना, ये लोग आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं। इतना छोड़ा हुआ है, वो लंदन की सड़कों पे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, खा पी रहे हैं, इतना तो आज़ाद छोड़ा हुआ है उनको। इन लोगों ने भेजा है ना। पहले पता की बात है कि मियाँ साहब कोई रिपोर्ट भी नहीं आ सकी कोई अभी तक। इंशाल्लाह आएंगे, जरूर आएंगे। आप समझते हैं मेरे प्यारे मियाँ साहब आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? क्या है ऐसी बात, क्या क्यों नहीं आएंगे? देखो सब कह रहे चोर है, ऊपर वाला जानता चोर है या नहीं चोर है, लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं, सिर्फ एक सड़कें बनाई हैं, मोटरवे बना दिया, और क्या किया? तो इन्होंने क्या किया? अब करेंगे। 2 साल गुजर गए, इन्होंने तो वो जो सड़कें थी वो भी देखे क्या हाल हुआ। बच्चा पैदा होता है ना, उसको माँ बाप चलाना सिखाता है, वो बड़ा होता है फिर कुछ ना कुछ बनता है। और अगर बच्चे को पहले से ही सब कुछ पका पकाया मिला हो तो? पका पकाया मिला कहाँ से है? इनको क्या मिला है? कुछ भी नहीं, इनको तो मिला है खाली। नहीं, जब मियाँ साहब आए थे तो आपको याद होगा लोड शेडिंग पीपल्स पार्टी के दौर के बाद 13 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, 14 घंटे की लोड शेडिंग, पानी बंद हो गए हैं, गैस के बिल। कोई नहीं था। तो अब नून लीग आई जब जा रही थी तो क्या हाल था ये बताएं जरा। नून लीग गई है ना, तो अब कुछ भी नहीं बिगड़ा। नून लीग के टाइम पे था जब जा रही थी, बिजली की मसले थे, वो सब कुछ बाद में होता रहा है, उन्होंने किया ठीक है। मसला शुरू हुआ है बिजली का कि नहीं? नहीं, अब तो ठीक है। मसला हुआ है, कोई लोड शेडिंग होती है? हाँ जी हो रही है लोड शेडिंग, क्यों नहीं हो रही? हमारे इलाके में नहीं होती है, गुलबर्ग के हो रही है। होती है। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, बस लाइट छोटी लाइट वगैरह मियाँ साहब के ना आने से नींद नहीं आ रही कि लाइट की वजह से? लाइट की वजह से मियाँ की वजह से नहीं आ रही। मैं एक बात बताऊँ, जो सच बात है वो करनी चाहिए। करें। ठीक है ना, मियाँ साहब के होते ठीक थी बिजली, अब भी बिजली ठीक है। चले मुझे सिर्फ एक सवाल बता दें, जवाब दे दें कि मियाँ साहब बाहर चले गए, मियाँ साहब अभी पाकिस्तान में है नहीं, ये जो हमारे इतने रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हैं, हमने इतने बंदे रखे हुए हैं, तनख्वाहें, ये वो प्रोटोकॉल, मतलब किसी बड़े बंदे की बात कर रहे हैं ना हम, मैं और आप तो नहीं जा रहे पेशियों पर, तो इतना कुछ इस्तेमाल हो रहा है काम का, निकलता कुछ क्यों नहीं है? क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ है ही कुछ नहीं, निकलना क्या है? कुछ तो है। कुछ नहीं है, कोई केस जो ये झूठे केस हैं सारे उन पर। ये चौधरी शुगर मिल्स छोटा केस लगता है आपको? सारे ही झूठे हैं, अल्लाह की बंदी मेरा बेटा। इतने बड़े बड़े फ्लैट बना रखे उन्होंने। तो बेटा वो बिजनेसमैन थे, वो बिजनेसमैन थे, वो कौन से फकीर थे? तो बताए ना, मनी
ट्रेल साबित करें ना, इतना पैसा कहाँ से आया? वो बिजनेसमैन थे, इतने बड़े बिजनेसमैन थे, आगे आ जाएं, इतने बड़े बिजनेसमैन थे। आप जॉब करते हैं ना, आप जॉब करते हैं ना, आप जॉब करते हैं ना, अगर आप सेटल हो जाएंगे तो आपकी औलाद जब होगी वो भी सेटल होगी ना। तो उसका बाप खुद सेटल आदमी था। आशिक के किसको पकड़ा है बताएं, नाम बताएं ना किसके, बाकी किधर गए? ये मीडिया आजम भी तो वही थे ना। टीवी पे टॉक शो क्यों नहीं होते? पनामा में टॉक शो क्यों नहीं होते? उस वक्त तो रोज जब टीवी लगाओ पनामा, सुबह उठो पनामा, रात को सो पनामा, अब किधर गया पनामा? ठीक है, मिला है कुछ? हुकूमतें आती हैं जाती हैं, सब चीजें, सब मामला हम वहीं पे रुके हुए हैं। हमारी तरक्की के लिए कोई काम क्यों नहीं करता? मुशर्रफ आया उसकी, और इसके बाद इमरान खान, इन बंदों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। नवाज शरीफ जैसी हुकूमत कोई भी नहीं कर सकता। वो क्या हीरे जवाहरात लाके लगाते थे? मर्जी है, लोग अपने खुशहाल थे, कमाते थे, बैंक बैलेंस हर चीज। इन तीनों हुकूमतों में कुछ भी लोगों का बेड़ा गर्क मरते थे। दुनिया क्या ख्याल किया वो इस मुल्क का, वो है नवाज शरीफ। तो मेरी बात सुने ना, पटवारी कल्चर चेंज हुआ है ना, थाना कल्चर चेंज हुआ उनके दौर में, तो क्यों उन्होंने किया क्या फिर अवाम के साथ? मगर खुशहाल तो थे, देखें हर बंदा। खुशहाली क्या, अगर करप्शन हो रही है तो हम खुशहाल है, करप्शन हो रही है, लूट रहा है बच्चा, लूटे रहे तो है ना। देखें, हमें तो खुशी चाहिए, सीधी बात है। अब जेब में पैसे ही ना हो तो हमने करप्शन हो, ये हो, हमने हमें से क्या? तो फिर मियां साहब को आवाज देके बुला ले जरा कैमरे के। मियां साहब क्या होता है? हम तो हर दुनिया कैसे सो रही है, वो गर्मी में कैसे सो रही है। आवाम से बात कर रहे हैं, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद और जानेंगे क्या है आवाम की राय, क्योंकि इनको नींद नहीं आ रही। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन टॉपिक की तरफ आएंगे और हम बड़े सादे से सवाल कर रहे हैं। हम देखते हैं कि आज इसे पकड़ लिया, कल उसे पकड़ लिया, और फिर बीमारी आती है और फिर उड़न छू, वापस ही क्यों नहीं होती किसी की? हम बातें तो बहुत करते हैं, मुआवने खुसूसी भी ये बात कह चुके हैं कि हम नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे, जिम्मेदारी शहबाज शरीफ की। क्या हो रहा है मुल्क में बाबा जी, कोई इंकशाफ करें। बाजी बात सुने, इसने क्या बेनिफिट दिया जो जिन्होंने हमारे बहन भाई मारे? क्या कर रहे हो? नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने मुल्क को संवारा है, मुल्क को बनाया है, इसलिए क्या दिया? वादे दिए हमें। नवाज शरीफ साहब ने भी तो पोते की शादी पे मोदी को बुला लिया था कश्मीर, तो तब भी उनके पास था। क्या बात है तुम्हारी? ये बात ना करें, और मैक फट के ये बात ना करें। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, कौम का लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 सालों में कितना वापस लेकर आई? पैसा तो कोई भी नहीं लेके आ सकता, ये आप भूल जाएं, ये सब झूठ है। अगर करप्शन हुई नहीं, अगर करप्शन हुई नहीं, आपके सामने ही है ना, मीडिया आप हैं। ये जो फलूदे वाले के पास से पैसे निकल रहे हैं, बेवा के अकाउंट से पैसे निकले, करप्शन नहीं हुई है? किसने की? आपको किसने कहा? मैं बात करता हूँ। एक मिनट, भाई वो उनको क्वेश्चन जब गर्मी किया था ना, नैब के जरिए परवेज मुशर्रफ ने जो किया था, इनको $26 मिलियन वो इनका फ्रीज कर दे पाकिस्तान का। जब परवेज मुशर्रफ ने जो पैसा जो उनको फाइन किया ना, तो इंग्लैंड की वो जो क्या कहते हैं उसको, जो उसका वकील है ना, उन्होंने उनका पाकिस्तान का 26 मिलियन फ्रीज कर दिया। अतर मन्नुल्लाह ने कहा था कि बताओ हमें, आप बताओ नैब का इसकी करप्शन है, इसके साथ क्या ताल्लुक है, मुझे बताएं। काम डाउन होके अगर जवाब देंगे ना तो वो भी आपसे खुश होंगे, जज्बात से होके ना। ये सवाल का जवाब देते, कौम का लूटा हुआ पैसा। उन्होंने करप्शन के इल्जाम लगाए बेनजीर पे, जरदारी पे, नवाज शरीफ पे। मुझे ये बताएं कि मिला क्या इन्हें? यार इनको मुझे नहीं, एक मिनट शेख साहब, मुझे ये बताएं कि मिला क्या है? क्या मिला? क्या मिला? बताएं ना, क्या मिला? एक मिनट, $26 मिलियन फ्रीज कर दिया हुआ है पाकिस्तान का, वो अब निकाल नहीं सकते जब तक ये उनका पैसा नहीं वापस को। जो पहले मैं क्वेश्चन पूरे करता हूँ, चले मैं सवाल कर रही हूँ, मैं क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा लूट के चले गए। अब ये क्या कर रहे हैं? ये अवाम का साह पी रहे हैं, उनका दम घुट रहा है। ठीक है, पुलिस को ठीक कर देंगे, पुलिस सारी करप्शन शरेआम कर रही है। लो जी, आटा जो है नहीं मिल रहा, लो जी शरेआम चोरी करो जी, ये चीनी करो जी, गरीबों को तो ये भी मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक इमरान खान ठीक होने से नहीं है, ये सारे नीचे सारे चोर हैं, ये सारे चोर है। क्या कर रहे हैं ये बताएं आप? नहीं तो वो कहते हैं कि जो चोर है वो मेरे साथ खड़ा नहीं होगा। वो खड़ा नहीं होगा, वो अकेला क्या कर सकता है? इमरान खान क्या कर सकता है अकेला? सारी कबीना तो वही है, सारी कबीना तो वही पार्टी छोड़ के जो आई है वही है। सारी अवाम का तो सांस इन्होंने बंद कर दिया। देखें, आटा महंगा कर दिया, चीनी महंगी कर दी। चीनी 52 रुपए थी, अब से 110 रुपए ले रहे हैं। कौन अवाम का सोच रहा है?
आटा 70 रुपए किलो ले रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं ना, कह रहे हैं माफिया को पकड़ लूंगा। कहाँ पकड़ेगा, वो भेज नहीं दिया उसने को, क्यों भेजा है उसको? वो था ना इसका, वो इसका ये भी बात इनकी राइट है। अगर उन्होंने करप्शन की है तो वो भी तो इंग्लैंड में बैठे हैं ना। अगर ये हुकूमत उनको नहीं पकड़ रही तो ये नून लीग के पीछे पड़े हुए हैं। बिलावल सही कह रहा है, देखें इन्होंने करप्शन की ही नहीं, इनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं अभी साबित हुआ। ये आपको भी पता है, मैंने कभी इंटरव्यू कभी नहीं दिया, क्योंकि ये मीडिया में देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मीडिया इसको सच मानती नहीं है। ठीक है, लेकिन मीडिया चलाएगी, हमारा प्रोग्राम तो चलेगा और जो जो बातें हुई हैं वो सब होंगी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जाहिर बात है मुझे यहीं से आगाज करना पड़ेगा, क्योंकि लोग बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। क्या कुछ बोलेंगे एक ब्रेक के बाद? ब्रेक के बाद खुशामदीद। आम आदमी क्या सोचता है, क्या करता है, क्या ख्याल लगता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अवाम की नज़र में जो कौम का लूटा हुआ पैसा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको वापस लेके आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो उनका एक नैरेटिव था राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, वो यही था कि जो आवाम का लूटा हुआ पैसा है, जो एहतसाब है और जो भी गवर्नेंस सिस्टम रहा है पाकिस्तान में, उसको चेंज करने का, और जो मतलब जितनी भी कौम के साथ मिसबिहेविंग हुई है उसको रिवर्ट करने का। लेकिन ऐसा अभी तक उसूली तौर पे देखा कुछ नहीं है। 2 साल हो गए। आई एम अ PTI सपोर्टर, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये आपको बड़ा स्ट्रेट अवे, बल्कि मैं तो ऑनेस्टली ये कह रहा हूँ कि जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी डिलीवरेंस उस तरह की नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अभी भी वी आर होपफुल एंड हम ये समझ, इतने बड़े बड़े लोगों को पकड़ लिया, इतने बड़े बड़े खाते खोल दिए, नवाज शरीफ साहब जैसा बंदा वजीर आजम की सीट से उतर गया, और क्या मांग रहे हैं आप? देखें ये कभी भी इससे आम आदमी को क्या रिलीफ मिला? ये जो लोग खड़े, क्या इनको कोई रिलीफ मिला है? अगर नवाज शरीफ चला गया, जरदारी कोई केस भुगत रहा है, तो आम आदमी को क्या रिलीफ मिला? आम आदमी का रिलीफ ये है कि उसको 2 टाइम की रोटी सुकून से चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं है। 2 साल पहले आप महंगाई का रेट देखें, अभी देखें, यू विल फील द डिफरेंस। सपोर्टर है, मैं PTI सपोर्टर हूँ, मैं बिल्कुल वोकल सपोर्टर हूँ, मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो बात सच है वो तो सच है। और मैं समझता हूँ अभी भी हाँ कुछ चीज़ें जो विजनरी हैं, जैसे ट्री प्लांटेशन पे अभी पाकिस्तान को उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त ग्लोबली कामयाबी मिली है, शायद आपको अवेयर होंगी उस हवाले से। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कम अज़ कम इमरान खान साहब अपनी टीम जो है ना वो उसको सही करके सिलेक्ट कर लें, और उसको मैं समझता हूँ कि जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, चाहे वो टेक्नोक्रेट हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो कोई उनके पॉलिटिशियंस हैं, उनमें से मैं समझता हूँ कि कोई जो है वो ऐसे लोग वो करें कि जो उनके विजन को आगे लेके जा सकें। वो कुछ कह रहे होते हैं, हो कुछ रहा है, और आप भी मुत्तफिक इनकी बात से, कहा कुछ और है हुकूमत ने हो? सही कह रहे हैं जी, सही कह रहे हैं, बिल्कुल जी। क्या सही कह रहे हैं? हुकूमत कोशिश तो कर रही है भाई, आज तक किसी ने नवाज शरीफ पे हाथ नहीं डाल रहे हैं। नहीं जी, मैं एक बात ये है कि देखें, गवर्नमेंट ने बोला कि जी अंगूठे लगाएं आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। आज मेरे 3 महीने हो गए अंगूठा लगाए जी, शो ही नहीं हो रहा, ठीक है। अंगूठा चेक करवा ले, अंगूठा चेक करवाया, शो ही नहीं हो रहा, ठीक है। अब इमरान खान जिस चीज़ पे एक्शन लेता है ना, नियाजी साहब उसी चीज़ का बेड़ा गर्क कर देता है। पता नहीं इसको तो पता नहीं, समझ ही नहीं आ रही कि इसको तो वज़ीर आज़म बनाया किसने है। हमने तो, मैं तो वोट दिया ही नहीं है, मैं तो मुस्लिम लीग को वोट दिया। तो खाली आपके वोट से थोड़ी बनना था, उन्होंने बड़े लोगों ने वोट दिए। मैं फाइनली ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप कह रही हैं कि ठीक है वो ट्राई कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इमरान खान साहब पर्सनली एक क्रेडिबल आदमी है, ऑनेस्ट हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कौम चलाने के लिए, स्टेट चलाने के लिए सिर्फ एक आदमी का ऑनेस्ट होना जरूरी है। ऑनेस्टी का पता कैसे चलाते हैं, जरा आगे आ जाए। ऑनेस्टी सिर्फ बातों से पता चलती है कि अमलन भी कुछ होता है। हम तो अमल देखते हैं ना भाई। मैं कहूँ मैं चांद नीचे ले आऊँगी, जब मैं ला ही नहीं सकती तो फिर क्या फ़ायदा मेरी बातों का? नहीं, देखे ना, ये 1947 से जो हमारा सिस्टम आ रहा है, ठीक है। अब इमरान खान को बारी मिली अब आफ्टर 22 ईयर्स की स्ट्रगल के बाद, तो ज़ाहिर बात है थिंग्स टेक टाइम, तो उसे टाइम तो देना चाहिए ना। ये क्या अभी हम मतलब उसने मेहनत नहीं की, उसे टाइम नहीं दिया, और 2 साल में हमें रिजल्ट चाहिए कितना जी? पिछले ये टाइम की बात है, तो अगर 22 साल की स्ट्रगल में उन्होंने ये सीखा ही नहीं कि जब हम ग्राउंड से बाहर बैठ के करें, ओए होए इसने छक्का नहीं मारा इस बॉल पे, बोल्ड हो गया,
जब हम अंदर, हमें पता है कि अंदर रियलिटी कुछ और है, तो फिर इतने वादे, इतने दावे करने की जरूरत ही क्या की थी खान साहब को? क्या आप क्या समझती हैं जो पहले ऑलरेडी हमने जिन्हें एक्सपीरियंस कर लिया था उन्हें ही मौका देते? लेट्स सपोज जैसे अब अजहर अली हमारा एक बात बता दे, खान साहब के अलावा कैबिनेट में कौन नया है? मेरी बात सुने आप, जैसे लेट्स सपोज अभी आज के सिनेरियो की बात करते हैं, अजहर अली कैप्टन है, ठीक है, तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। लेट्स सपोज ये हमारे जो प्रीवियस जो हमारे हुक्मरान, तो क्या आप उन्हें मतलब फॉर द ईयर्स 10 सालों के लिए उन्हें आप कैप्टन ही बना देंगी? तो उसकी जगह हमें ट्राई करना चाहिए नया कैप्टन। आपने कप्तान बदल लिया, आपकी शिप वही है, सारे इर्द गिर्द के बैठे हुए कोई एक चेहरा मुझे बता दे कोई नया है? नहीं, नए हैं बिल्कुल। बताएं। ये इमाद अजहर हो गया, केपी वाले देख लें, वो प्रोविंस आप देखें, उस प्रोविंस को आप कंपेयर करें अदर का। साहब आप केपी से? नहीं, मैं केपी से नहीं हूँ। आपने कैसे कह दिया फिर केपी को देखें? केपी को इसलिए देखें, एक चीज़ आपको, केपी को कैसे देख लिया? कोरोना में 63% कामयाबी है उनकी, टॉप ऑफ द लिस्ट। हमारे अपने फेलोज, मेरे अपने पंजाब भी तो उनके अंडर है ना भाई मेरे। हाँ, उनके अंडर है, तो देखे ना कितना। अब साल में क्या चेंज आया? दें ना, आपने टाइम तो दें, आप इतना जल्दी क्यों कर रही हैं? इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज। वही ना, आपने टाइम तो दें। आप कैसे कह सकती हैं कि 22 साल वो मतलब एक प्रोग्रेस जो हम लोअर लेवल पे थे उसे हम 2 साल में ही उसके इक्वल कैसे आ सकते हैं? मुझे बताएं। 2 साल में कर लेंगे, नहीं कर सकते क्या है? अगर 22 साल बैठ के आपने सियासत की है, आपने जिनसे हाथ नहीं मिलाना था मिला लिया, अब भी आप नहीं सीख पा रहे कि सीख पा रहे हैं? देखें 72 साल से बिगड़ी हुई जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान का सारा जो शराजा बिखरा हुआ है, उसको 2 साल में आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं कि वो सीधा हो जाएगा? उसको चलाने के लिए वक्त चाहिए। जो कर्ज लिया गया उसकी किस्तें जा रही हैं, ठीक है, अब वो किस्तें कर्ज भी लिया ना, आके भी कर्ज लिया हमने। देखें आके जो कर्ज लिया है, पहले किस्तें उतारने के लिए मुझे ये बता दें कि जो एहतसाब हो रहा है, जो भी जिस तरीके से भी एहतसाब हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं ये भी बात कोट करूँ कि असद उमर साहब अपने मुंह से कह चुके हैं कि हमने एहतसाब की हैंडलिंग अच्छी नहीं की, ये हमारी गलती है। असद उमर साहब ने ये खुद बात मानी है, समझ रहे हैं एहतसाब में गलती हो रही है, अवाम का पैसा लग रहा है, मिल कुछ नहीं रहा। देखे कोई तो आया इनके गिरेबान को हाथ डालने वाला, आज तक कौन आया? खाली हाथ डाल के भेज दिया, कुछ और भी किया? कोई एक मुझे बता दें जिसने इन बड़े जितने भी सियासतदान हैं इनके गिरेबान को हाथ डाला हो। चले कोई तो आया, किसी ने आगाज तो किया, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। इसी उम्मीद पे देखिए, इन्होंने बात की राजदरी की, हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, नून लीग मुखालिफ है, नून लीग की हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी मुखालिफ है, और ये जो सियासी चपकलिश है ये चलती रहती है। किसके गिरेबान में किसने हाथ डाला ये आपके सामने है, और ये हम 80 से देखते आ रहे हैं। सियासत कोई नई नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कर रहे हैं, लेकिन इनका मंशूर पहले दिन से ये था कि कौम का लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे। 2 साल बीत चुके हैं, 2 सालों में बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ है, नून लीग का शराजा बिखरा हुआ है, पीपल्स पार्टी कहाँ पर है ये सब आपको मालूम है, लेकिन कौम को क्या मिल रहा है? जनाब, जब आप किसी को पकड़ते हैं, किसी केस को खोलते हैं, तहकीकात करते हैं, तो आप एक मुलजिम को प्रोटोकॉल के साथ ले जाते हैं, आते हैं, सिक्योरिटी फराहम करते हैं, सब कुछ होता है, पैसा तो हमारा लग रहा है, और जब मिलता कुछ नहीं है तो फिर वो जाता कहाँ पर है? और जब आपने कह दिया कि हम कौम का लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे, तो फिर ऐसे में ये कहना कि शहबाज शरीफ साहब मियाँ साहब को लेकर आएंगे, तो फिर इदारे क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपकी हुकूमत क्या कर रही है? क्योंकि मौजूदा हुकूमत की जितनी पावर होनी चाहिए, आवाम जो एक्सपेक्ट करती है वो दिखाने की अब ज़रूरत आ गई है, वरना एहतसाब चलता रहेगा और बीमारियां भी साथ साथ चलती रहेंगी। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।